देश की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली इस वक्त अव्यवस्थाओं से जूझ रही है और इस अव्यवस्था का एकमात्र शिकार बन रहे हैं हम और आप जैसे आम लोग। दिल्ली इस वक्त लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, फिर चाहे वो अस्पतालों में हो रही लापरवाही को लेकर हो, अस्पतालों में बिस्तर की कमी को लेकर हो या केजरीवाल सरकार के कुछ चौंका देने वाले फैसलों को लेकर हो। दिल्ली के अस्पतालों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दिल्ली के अस्पतालों में न तो आम आदमी की कोई सुनवाई है और न ही इलाज के पर्याप्त संसाधन। ऐसे में केजरीवाल सरकार का एक चौंका देने वाला फैसला सामने आता है, जिसके मुताबिक दिल्ली के अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे बीमार से उसकी बीमारी और परेशानी पूछने से पहले ये पता लगाया जाएगा कि वो दिल्ली का निवासी है या नहीं। साफ शब्दों में कहें तो दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। अब केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर अपोजिशन ने तो उन पर जमकर शिकंजा कसा। हालांकि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने अगले ही दिन दिल्ली सरकार के इस फैसले को निरस्त कर दिया, मगर उस पर भी जमकर सियासी घमासान शुरू हो गई। मगर इस सब के बीच आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में क्या है आम आदमी की हालत, ये मैं आपको एबीपी न्यूज से रिकॉर्ड करी गई एक वीडियो क्लिप के जरिए दिखाना चाहूंगी। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एडमिट कोविड पेशेंट्स तक सही से उपचार भी नहीं पहुंच पा रहा है। मूलचंद में लेके गए थे, मूलचंद में बेड नहीं दिया, 2 लाख तुम्हारे को देने पड़ेंगे। आईसीयू की फीस देख रहा हूँ, 3-3 लाख रुपए डिपॉजिट मांग रहे हैं, 1 लाख रुपए पर डे का मांग रहे हैं। सरकार के ऐप पे चेक किया था, बीएल कपूर में 93 बेड अवेलेबल दिखा रहे थे, उसके बाद भी बीएल कपूर वालों ने एडमिट करने के लिए मना कर दिया था। बस उसको ऑक्सीजन अगर यहाँ मिल जाती तो बहुत कुछ हो सकता था। सिस्टम का समझ ही नहीं आ रहा, सिस्टम क्या है हमारे देश का। जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से आम आदमी अपने से जुड़े लोगों के इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काटता नजर आ रहा है। अस्पतालों में कहीं कोई सुनवाई नहीं है और किस तरह लोग अपनी आंखों के सामने अपने परिवारजनों को दम तोड़ते देख रहे हैं। दिल्ली और देश के अन्य राज्यों की ऐसी भयानक स्थिति को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या थी सरकार की कोरोना के खिलाफ तैयारी, क्या कर रही थी सरकार इस 75 दिनों के लॉकडाउन के दौरान। केवल कोरोना के बढ़ते आंकड़ों का आकलन या ग्राउंड रियलिटी पर किए गए थे कुछ पुख्ता इंतजाम। क्या यही है लॉकडाउन के दौरान किए गए सरकार के बड़े बड़े दावों का सच। आखिर अब जनता भी साफ तौर पर देख रही है सत्ता की इस राजनीति को, जहां नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग छिड़ी हुई है। अब देखना यह है कि आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति से उठकर आम आदमी के हित में क्या पुख्ता कदम उठाती है सरकार।